वालेकुम अस्सलाम रहमत अल्लाह। तो मेरी सिर्फ एक छोटी सी सजेशन थी आपके इस ऑर्गेनाइजेशन के ताल्लुक से, लेकिन उससे पहले मैं उस ऑर्गेनाइजेशन देखिए जी जी ऑर्गेनाइजेशन ये नहीं, क्या कर ऑर्गेनाइजेशन नहीं, ऑर्गेनाइजेशन मुझे उर्दू का वर्ड नहीं आ रहा है सही से, लेकिन बेसिकली आपकी पूरी टीम जो है और आपने जितना आप लोग जो ये काम करते हैं ईमान यूनियन के साथ, मेरी सिर्फ एक सजेशन थी उसके 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 दिए। तो मैं सिर्फ इतना यही कहना चाह रहा था। जी जी तो अच्छा ठीक है। तो अम, तो इससे पहले मैं ज़रा कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ कि मैं 2-3 साल पहले मैं ये यूट्यूबर डैनियल हकीकत जो आप सुने होंगे, तो उनके वीडियोस पर मैं और देखने लगा था, और फिर मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो जैसे लिबरलिज्म को टैकल करते थे। पर उनके साथ ये भी था कि उनकी खुद की एक वेबसाइट भी है, मुस्लिम स्केप्टिक बोल के, जहाँ ये काफ़ी रेगुलरली पोस्ट भी करते रहते हैं अबाउट द सेम टॉपिक्स। और फिर तो इससे ये बन जाता है कि हम उनके वीडियोस तो देखते हैं, हम उनके लाइव स्ट्रीम्स भी देखते हैं और उससे नॉलेज ले सकते हैं। लेकिन अगर हमें कभी कोई मोमेंट पर खुद जाके कुछ ये चेक करना पड़े लिबरलिज्म के बारे में या इस्लाम क्या कहता है ये चीज़ों के बारे में, तो हम उनकी वेबसाइट पर भी जाके देख सकते हैं कि ये नोट्स पूरे उधर इकट्ठा किए गए हैं। तो मैं भी कुछ ऐसा चाह रहा था कि ईमान यूनियन के साथ भी कुछ ऐसा हो कि हम आपके लाइव स्ट्रीम्स तो देखते हैं, समझते हैं, लेकिन फिर बाद में भूल जाते हैं। तो अगर कभी हमारे कोई दोस्तों के साथ अगर कोई ऐसी बात आ जाती है, तो हम ये पूरे टॉपिक्स भूल जाते हैं, और ये आसानी से अवेलेबल नहीं है इंटरनेट पर, और आपके वीडियोस के थ्रू जाना पड़ता है। तो ये लंबी लंबी लाइव स्ट्रीम्स होती है, या नहीं तो फिर छोटे छोटे क्लिप्स में ढूंढना पड़ता है कि कहाँ कोई ऐसी बात की गई है। तो मैं कुछ ऐसा चाह रहा था एज अ सजेशन कि कोई अगर ईमान यूनियन की तरह कोई एक वेबसाइट हो जहाँ आपकी ये पूरे आर्ग्यूमेंट जैसा आपने किए थे ज़ाटोस के साथ, और कुछ ऐसा इकट्ठा किया जाए ताकि दूसरे मुस्लिम्स भी ये सब ले सकें और इससे फ़ायदा कर सकें। यार सजेशन तो मिराज भाई आपका बिल्कुल अच्छा है और इस पर बात भी चल रही है, मगर मसला ये है कि अभी कंटेंट काफी हद तक जो है वो जनरेट हो रहा है, अभी उस पोजीशन के अंदर है। अब ये काम है कि जो टीम वर्क के साथ होता है, देखें हमारे जितने भी साथी हैं जो टीम के अंदर हैं, जैसे मुफ्ती साहब हैं, कैसर भाई हैं, और सैम भाई हैं, सिस्टर्स का है, इस्लामिक वेकनिंग है, और जितने भाई हैं सबका नाम लेना भी मुश्किल हो जाता है, कहीं फिर दोस्त नाराज ना हो जाए। जितने भी दोस्त काम कर रहे हैं वो अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर भी बड़े बिजी हैं, ठीक है। तो मेरे इल्म के मुताबिक जहां तक मुझे पता है सबके बारे में कोई भी ऐसा नहीं है जिसने इसको एज अ प्रोफेशन लिया हो, ठीक है ना। एज अ प्रोफेशन यानी ना हम डोनेशन लेते हैं, ना हम कोई फंड रेज करते हैं, ना हमको पैसे। ऐसी सूरत में हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन है, वो है ऑडियंस। क्या मतलब है? ऑडियंस में से अल्लाह किसी के दिल में ये बात डाले। मेरे पास एक दो साथी आए, मुझे ईमेल आई, मुझे कहने लगे आमिर भाई, आपको मैंने वो अपने पुराने प्रोग्राम में कहीं वो मैसेज दिखाया भी था, आमिर भाई हम अमेरिका से हैं, हम आपको जनाब लैपटॉप भेजना चाहते हैं, हमारी लैपटॉप की शॉप है, हम आपको लैपटॉप भेजना चाहते हैं। हम ये, मैंने कहा यार आप ऐसे करो, आपने मुझे ज़रूर लैपटॉप भेजना है, आप ऐसे करो, आप किसी नौजवान को जो एक्सपर्ट हो एडिटिंग का, जो वेब डेवलपमेंट का एक्सपर्ट हो, आप उन लोगों को वो लैपटॉप लेके दो, उनको नेट कनेक्शन और उनका मंथली आप उठाओ, और उनको कहो कि इस काम को ऑटोमेशन पर डालें, ऑनलाइन करें, ईमान यूनियन की वेबसाइट बनाएं और इस कंटेंट को डालें, आप करो। वो मुझे उसके बाद नजर ही नहीं आए, वो नजर मिराज जी लिटरली हाँ। मुझे वो बंदा गायब हो गया, गॉन। हाँ हाँ, ठीक है। इसी इसी बात पे मुझे ये कहना था कि मैं भी कुछ ऐसे ही करना चाहता हूँ। मुझे आते हैं वेबसाइट्स डेवलप करना, ब्लॉग पोस्ट और फोरम पेजेस की तरह। तो मैं कुछ ऐसी वेबसाइट बना सकता हूँ, लेकिन मेरा सिर्फ इतना प्रॉब्लम है कि अगर मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, देन लाइक कुछ एक्सटेंट तक तो मैं जब ट्रांसलेट करके अगर इंग्लिश में लिख रहा हूँ या उर्दू में भी, तो क्या कुछ एक्सटेंट तक मेरे भी खुद इन्फ्लुएंस हो जाएगा वो पोस्ट में। तो मैं कुछ ऐसा चाहता हूँ कि मैं करूँ ये सब, लेकिन फिर मुझे आप लोगों के साथ भी ताल्लुक रखना होगा हाँ कि वो आप ऑब्वियस। सही समझते हैं कि मैंने जो लिखा है वो आपको करेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं। तो अभी अभी तो मैंने शुरू भी नहीं किया, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि कुछ लाइक मे बी 1 महीने में मैं कुछ ऐसा
क्रिएट करूँ और फिर हम कुछ ऐसी कम्युनिकेशन रखें कि मैं कुछ लिखूँ, आपने जो वीडियोस में कुछ कहा होगा तो मैं वो लिख लूँ और फिर मैं आपसे या सैम स्टैलोन से या किसी और से इंटरैक्ट करके फिर फाइनलाइज करके फिर हम ऐसी पोस्ट रख सकते हैं ताकि इंटरनेट पर भी टेक्सचुअल फॉर्मेट में भी आपके जो मैसेज हैं वो हर एक के लिए अवेलेबल हो। इसके लिए बिल्कुल आपने अच्छा कहा, उसका राब्ता होना जरूरी है, क्योंकि ऐसा ना हो कि हमने कहा हो नॉर्थ साइड और लिख दे ईस्ट साइड और साउथ साइड, तो ये नहीं होना चाहिए। जो कहा है वही लिखा जाए, तो उसके लिए फिर राब्ता जरूरी है। इसलिए हम उन दोस्तों से भी कहते हैं कि जो दोस्त ईमान यूनियन के क्लिप्स भी इवन लगाते हैं हमारे साथियों के, हमारी टीम के, वो हमसे राब्ते में जरूर रहें, क्योंकि अगर वो राब्ते में नहीं रहेंगे तो हम उनको गाइड कैसे करेंगे, को कंसर्न होगा वो कैसे शेयर करेंगे। राब्ता बड़ा जरूरी है। तो जो लोग भी क्लिप्स के ऊपर काम करना चाहते हैं या इस तरह का कोई, जिस तरह मिराज भाई का इरादा है या उन्होंने सजेशन दिया है, अगर कोई काम करना चाहता है बिल्कुल करें, आप करें, अफोर्ड कर सकते हैं बिल्कुल। देखो मेरी बात है, एक्चुअली बता, काम टीम के साथ होगा, काम होगा फी सबीलिल्लाह जी, सिर्फ ये है। हमारा गुरूर ही ये है कि हम गुरूर नहीं करते, हाँ बस हमारा जुनून ही ये है कि हम अल्लाह के लिए करते हैं, भाई यही है सिंपल। तो मकसद कहने का ये है कि सिंपल ये कर ले तो राब्ते में रहे मिराज भाई आप, ठीक है जी हाँ, वही तो मुझे पूछना था कि कोई ऑफिशियल चैनल है जहाँ से मैं राब्ते में रहूँ या फिर इंस्टाग्राम पर ही मैसेज किया जाए, या मैं ये ईमेल आपको दे देता हूँ, ठीक है? अच्छा जी, आप मुझे मिराज लिख दीजिएगा वहां पर और थोड़ा सा हिंट दे दीजिएगा कैसे बात हुई थी, मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, आप मुझसे डायरेक्ट रब्ता कर लीजिएगा, ठीक है? ओके मेरे प्यारे भाई मिराज भाई, थैंक यू फॉर द सजेशन, दैट वाज, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।